हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश मौर्य आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो इसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वेरियस एसएससीज को, टैक्स पेयर्स को। तो उसको मैंने कुछ केस स्टडीज़ रीड करी हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी वो प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। तो प्रॉब्लम क्या है कि जीएसटी में इंटरेस्ट को लेके काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट रहा है। पहले डिस्प्यूट था कि जीएसटी में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी पे होगी या नेट टैक्स लाइबिलिटी पे होगी। जब ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दी बाय द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, कि ये जो जीएसटी में इंटरेस्ट है वो नेट बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो इसके बाद अब जो सेकंड प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अब जो डिपार्टमेंट जीएसटी इंटरेस्ट की डिमांड रेस कर रहा है, तो वो आपको शोकोज नोटिस इशू नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट फ्रीज करके और वहाँ से पेमेंट जो भी उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बनती है जीएसटी इंटरेस्ट की, वो आपसे आपके अकाउंट से डिडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्लाइंट्स को, टैक्स पेयर्स को कोई मौका ही नहीं मिल रहा उनको कोई रिप्लाई देने का। तो ये जो ये आपके साथ स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपको समराइज आ रहा है, और इसके जो कंप्लीट केस लो हैं वो आप हमारे वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूँ। द वैलिडिटी ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी विदाउट अ शोकोस नोटिस। इंटरेस्ट इन अ जीएसटी हैज़ अ जर्नी ऑफ कंट्रोवर्सी. The calculation of interest at gross amount was a bone of contention earlier. Then it saw many courts opposition from taxpayers for such a harsh provision. Then the council clarified that it needs to be on net retrospectively, now during the process of collecting interest aggressively. तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है वो है कि डिपार्टमेंट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन काफ़ी एग्रेसिवली कर रहा है, और डिपार्टमेंट स्टार्टेड विद द अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट अटैच कर रहे हैं डिपार्टमेंट, नो शोकोज नोटिस, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग आ डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट। दे हैड अ प्ली दैट इंटरेस्ट इज अ क्लियर लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर वैन यू आर फाइलिंग अ लेट रिटर्न और मेकिंग रिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो डिपार्टमेंट का मानना है कि जो जीएसटी की इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है वो क्लियर लाइबिलिटी है। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो या पेमेंट, टैक्स की पेमेंट देने में डिले करते हो, तो इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्लियर लाइबिलिटी है, तो वो इसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 रिकवर कर सकते हैं आपसे डायरेक्ट विदाउट एनी शोकोज नोटिस। तो इसको लेके जो केस लो हैं वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट जो केस है वो है महाद्वीप कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जो कि था अनिल कुमार सिंह वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। तो ये झारखंड हाई कोर्ट का केस है। तो इसमें झारखंड हाई कोर्ट ने ये बताया, मतलब जो इसका कंक्लूजन है वो मैं आपके साथ रीड कर देता हूँ। इन दिस केस द झारखंड हाई कोर्ट, द इशू इज डिस्कस्ड इन डिटेल। इफ द लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ शोकोस नोटिस। तो जैसा कि ऊपर डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि इंटरेस्ट एक क्लियर लाइबिलिटी है, झारखंड हाई कोर्ट भी कह रहा है कि हाँ क्लियर लाइबिलिटी है, बट यहाँ पे इशू क्या है, जीएसटी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी का इशू नहीं है, लाइबिलिटी तो है, बट जीएसटी इंटरेस्ट की एक्चुअली जो डिस्प्यूट है वो जीएसटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का डिस्प्यूट है। क्या होता है, हम लोग एक अलग बेस को लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं, डिपार्टमेंट का एक अलग बेस होता है, तो उनके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जीएसटी इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ जाता है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग वो कम होता है। तो इस केस में जीएसटी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी तो है, बट किस अमाउंट कितना होना चाहिए जीएसटी इंटरेस्ट का, वो एक कैलकुलेशन का मैटर है। तो इसलिए इसमें शोकोज नोटिस इशू होना चाहिए। तो मैं यहाँ से रीड भी कर देता हूँ आपके लिए। If the liability of interest is automatic, there is no requirement of show cause notice. But on pursuit of Section 50 of CGST Act, it is observed that quantum of interest is required to be calculated. तो जो सेक्शन 50 है वो कहता है कि जीएसटी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना चाहिए। विदाउट सच कैलकुलेशन द डिपार्टमेंट कैन नॉट इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग। द डिस्प्यूट इज नॉट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट बट ऑन द कैलकुलेशन है। तो जो डिस्प्यूट है वो लाइबिलिटी पे नहीं है, वो कैलकुलेशन पे है उसके। तो डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फेयर कैलकुलेशन टेकिंग इनटू अकाउंट द आईटीसी क्लेम बाय टैक्स पेयर। तो डिपार्टमेंट को जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो टैक्स पेयर्स की जो आईटीसी है उसको नेट करके करना है। तो सेक्शन 79 प्रोसीडिंग सच कैन बी इनिशिएटिव विदाउट अ शोकोस नोटिस, कैन नॉट इशूड विदाउट अ शोकोस नोटिस। तो इंटरेस्ट की जो भी प्रोसीडिंग है वो बिना शोकोस नोटिस के स्टार्ट नहीं हो सकती।
जो सेकंड केस है वो है द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ सेंट्रल जीएसटी वर्सेस एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में भी सेम पॉइंट, सेम ही जजमेंट है कोर्ट की कि विदाउट शोकोज नोटिस इंटरेस्ट का डिमांड डिपार्टमेंट इशू नहीं कर सकता। तो ये भी रीड कर देता हूँ मैं। इन दिस केस नोटिस was not issued, बैंक अकाउंट was attached without a show cause notice। और कोर्ट ने क्या हेल्ड कहा था वो मैं रीड कर देता हूँ, पैराग्राफ है उसका एक्सट्रैक्ट। बिफोर पेनलाइजिंग द एसएससी बाय मेकिंग हिम पे इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ought to be complied with before making a demand for interest under subsection 1 of section 50 of GST Act. Consequence of demanding interest and non-payment of tax therefore is a very drastic। तो कोर्ट ने इसमें मेंशन करा था कि एसएससीज को, टैक्स पेयर्स को शो कोस नोटिस ना इशू करना एक नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और ये काफ़ी ड्रास्टिक सिचुएशन है। इसके आगे उनका जो केस है उसके पैराग्राफ 13 में एक पॉइंट मेंशन है, देयरफॉर द लर्नेड single judge rightly held in paragraph 6 of impound judgment that issuance of show cause notice is quine q non। इसका मीनिंग है इस वर्ड का कि एक इसेंशियल पार्ट है, मतलब कंपलसरी है। शो कॉज नोटिस इज कंपलसरी टू प्रोसीड विद द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द जीएसटी एक्ट। दैट्स ऑल। तो आप ये दोनों केस लो वीडियो के लिंक से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। और इन दोनों केस लो के एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर है कि डिपार्टमेंट जीएसटी इंटरेस्ट हमसे टैक्स पेयर से कलेक्ट तो कर सकता है, बट आफ्टर इशूइंग अ प्रॉपर शो कॉज नोटिस एंड प्रॉपरली डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी इंटरेस्ट। तो दैट्स ऑल फ्रेंड।